नमस्कार, एमएनएस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। कॉन्स्टेंटली एक चीज की रिक्वायरमेंट आ रही है कि आखिर साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट पैट क्या है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट यानी कि पैट। एमएनएस स्टेज 2 में पहले टेस्ट है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो एस्पिरेंट्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में परफॉर्म कर लेंगे उनको फिर पैट यानी कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट के थ्रू गुजरना होगा। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट सीबीटी के बाद है और पर्सनल इंटरव्यू या पैनल इंटरव्यू के पहले है। ठीक, ये इस टेस्ट में किसी प्रकार के कोई मार्क्स नहीं है, ना मेरिट में इसका कोई योगदान है, लेकिन साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट साइकोलॉजिकली आपका इवैल्यूएशन करता है, पूरा का पूरा साइकोलॉजिकली आपको चेक करता है। अब साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में होता क्या है, 30 मिनट मिलते हैं। 30 मिनट में 40 सवाल होंगे। 40 सवाल में आपको ये सवाल क्या है, ये बेसिकली सिचुएशंस होंगी। इन सिचुएशंस के स्टेटमेंट के साथ आपको 5 रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। इन 5 रिस्पॉन्सेज में से एक रिस्पॉन्स पे आपको चूज करना है। कोई रिस्पॉन्स सही या कोई रिस्पॉन्स गलत नहीं है, आपको उस सिचुएशन के अनुसार कौन सा रिस्पॉन्स बिल्कुल एप्ट है, उस सिचुएशन को मैच करता है, वो देखना है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट का मेन पर्पस क्या है? साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट का मेन पर्पस है एप्लीकेंट्स को साइकोलॉजिकली इवैल्यूएट करना, उनका स्टेट ऑफ माइंड समझना कि उनका स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव है, उनका स्टेट ऑफ माइंड न्यूट्रल है, उनका स्टेट ऑफ माइंड नेगेटिव है। ये तीनों चीजें साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट चेक करेगा। साइकोलॉजिस्ट इसको चेक करेगा। और मजेदार बात बता दूं, ये साइकोलॉजिस्ट पर्सनल इंटरव्यू में भी बैठा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पैट की चीजों का एनालिसिस वो पर्सनल इंटरव्यू में ले जा रहा है। वो देख रहा है कि भाई जो पैट में रिस्पॉन्स था और जो पैनल इंटरव्यू में रिस्पॉन्स है, वो दोनों में कोई भेदभाव तो नहीं है। इसलिए साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट का अपने आप में बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट इज अ टेस्टिंग प्रोसेस दैट मेक्स वेरियस यूज ऑफ अप्रोचेस टू प्रोवाइड असर्शन अबाउट स्पेसिफिक बिहेवियर, टेम्परामेंट एंड पर्सनैलिटी। कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट आपकी पर्सनैलिटी बता रहा है, आपका बिहेवियर बता रहा है, आपका टेम्परामेंट बता रहा है। ठीक, बेसिकली साइकोलॉजी कैंडिडेट की वो बता रहा है कि भैया कैंडिडेट किस तरीके की साइकोलॉजी रखता है। देखिए, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में बहुत पेशेंस और बहुत इमोशनल स्टेबिलिटी रखने की जरूरत है। बिकॉज आप लोग सोल्जर्स से डील करेंगे, आप लोग ऑफिसर्स से डील करेंगे, कुछ सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स फील्ड एरियाज में भी होंगे। इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इमोशनली अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग रखें। अगर आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं रखेंगे एज एमएनएस, तो फिर सोल्जर्स को, उनकी फैमिली को कैसे सांत्वना देंगे? भाई, जो बॉर्डर एरिया से इंजर्ड होके आ रहा है, उसको मतलब गोली लगी है, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली ही वो वीक है, उसकी विल पावर बहुत वीक है। तो आपको उस पेशेंट के अंदर विल पावर एकदम भर देनी है, इमोशनली इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाना है कि अपने आप आधी जंग वो खुद लड़ ले। कहते हैं कि मरीजों की अगर विल पावर स्ट्रांग है तो बड़ी सी बड़ी बीमारी भी ट्रीट हो जाएगी। इसलिए एस्पिरेंट्स, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट स्पेशली उन एमएनएस एस्पिरेंट्स को जरूर चेक कर रहा है, जो उनके अंदर जरूर चेक कर रहा है कि इमोशनल कोशेंट उनका वीक तो नहीं है, बहुत भावुक तो नहीं है, बहुत इमोशनल वीक तो नहीं है। क्योंकि इमोशनली वीक कैंडिडेट्स की जगह फौज में नहीं है। अगर हम गोली चलाते हैं, हमारे सैनिक गोली चलाते हैं, हमारे अफसर गोली चलाते हैं, तो दुश्मन भी खाली नहीं बैठा हुआ है, वो भी इक्वल फायरिंग करता है। और इंजर्ड कैजुअलिटीज होती ही होती हैं, जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का काम है जिनको ट्रीट करने का। चलिए, हाउ टू अपीयर फॉर पैट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में किसी प्रकार का सही या गलत जवाब नहीं है, कोई भी जवाब सही या गलत नहीं है। ठीक, सिचुएशन के अनुसार आपको जवाब देना होगा और रिस्पॉन्स शुड ऑलवेज बी ट्रुथफुल, बनावटी रिस्पॉन्स नहीं देने चाहिए। ठीक, जैसे
कुछ सवाल, कुछ डेमो के लिए, कुछ एग्जाम्पल्स के लिए मैंने इसमें रख रखे हैं कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में किस प्रकार के सवाल आते हैं। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में एक when it comes to making life changing choices you listen to your heart rather than your mind। अगर जिंदगी में कुछ लाइफ चेंजिंग डिसीजंस रखने तो आप हार्ट की ज्यादा सुनते हैं दिमाग से। आप अग्री करेंगे, स्ट्रांगली अग्री करेंगे, न्यूट्रल डिसअग्री या स्ट्रांगली डिसअग्री। देखिए लाइफ चेंजिंग चॉइसेस मतलब एक ऐसा डिसीजन जो आपकी जिंदगी बदल देगा। वो आप दिल से सोचेंगे या दिमाग से? ऑब्वियसली यार दिमाग का तो उपयोग होगा ही, ठीक। तो इसमें लिखा है कि आप दिल की ज्यादा सुनेंगे, दिमाग की नहीं सुनेंगे, दिमाग की अपेक्षा दिल की सुनेंगे। आपको क्या लगता है कि आप दिल की सुनेंगे या दिमाग की? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यार मेरे इस डिसीजन से अगर लाइफ बदलने वाली है तो मुझे दिमाग तो लगाना पड़ेगा, ठीक। हो सकता है मैं दिल भी लगाऊं पर पहले प्रायोरिटी दिमाग का लगाऊंगा, ठीक। आप स्ट्रांगली अग्री करेंगे, न्यूट्रल रहेंगे या डिसअग्री कर देंगे? ऑब्वियसली यार आप डिसअग्री करेंगे क्योंकि आप दिमाग से भी काम करेंगे। प्लीज समझिएगा ये लाइफ चेंजिंग डिसीजन है। लाइफ चेंजिंग मतलब इट इज एन इंपॉर्टेंट डिसीजन। आप जिंदगी में कोई भी चीज इस तरीके से अपना फैसला लेंगे तो उसमें दिमाग का उपयोग जरूर करेंगे, सिर्फ दिल की नहीं सुनेंगे, दिमाग का जरूर सुनेंगे। हाँ यहीं पे अगर लव की डिसीजन होते तो आप दिमाग नहीं लगते, आप हार्ट की सुनते, स्ट्रांगली एग्री हो जाते। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि यू वुड नेवर लेट योरसेल्फ क्राई इन फ्रंट ऑफ अदर्स। क्या ऐसा पॉसिबल है? बहुत बार ऐसा होता है सिचुएशंस में कि आपको रोना आ जाता है, ठीक। हाँ अदर्स के सामने आप थोड़ा बच सकते हैं लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल उन लोगों के सामने ना रोएं। तो इसका ऑप्शन है डिसअग्री। सिंपल, मैं भाई रो ले जाता हूं कभी कभी दूसरों के सामने, इसलिए इसमें आंसर वुड बी डिसअग्री। समझ गए? आप दूसरों के सामने रोते हैं, बहुत बार सिचुएशंस आती है, 10th के मार्क्स अच्छे नहीं आए, 12th के मार्क्स अच्छे नहीं आए, मम्मी पापा से डांट पड़ गई, फ्रेंड से डांट पड़ गई, लड़ाई हो गई, आप रो रहे हैं, किसी ने देख लिया। सो द रिस्पॉन्स शुड बी ट्रुथफुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। When at social event, you rarely try to introduce yourself to new people and mostly talk to the ones you already know। सही बात है, पार्टी है भाई, पार्टी में मैं नए लोगों से ना मिलके जिनको जानता हूं उनसे ज्यादा मिलता हूं। अगर आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है तो आप स्ट्रांगली अग्री पे क्लिक कर देंगे, अगर नहीं है तो आप डिसअग्री कर देंगे। बहुत लोग हैं जो सोशल इवेंट्स में नए दोस्ती बनाने जाते हैं। तो रिस्पॉन्स कैंडिडेट टू कैंडिडेट डिफर करेगा, लेकिन ये याद रखिएगा द रिस्पॉन्स शुड बी ट्रुथफुल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इफ यू मेक अ मिस्टेक यू टेंड टू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ, योर एबिलिटीज और योर नॉलेज। अगर गलती कर रहे हैं तो क्या आप अपने आप को डाउट में डाल देते हैं कि यार ये मैंने क्या कर दिया यार, ये है वो है ये है। अगर आप ऐसा करते हैं इसका मतलब आप अंडर कॉन्फिडेंट है, और ऐसा नहीं करते तो आप डिसअग्री करिए, खत्म बात। आप अपने आप को डाउट क्यों करेंगे यार? ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग तो गलती करेगा ही करेगा। जब भगवानों से गलती हो जाती है तो ह्यूमन बीइंग क्या चीज है? आप स्ट्रांगली डिसअग्री करेंगे, ठीक। अब जो स्ट्रांगली डिसअग्री करेगा उसको अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी उसकी अपेक्षा जो न्यूट्रल रहेगा अग्री रहेगा। यानी कि जो सही आंसर है उस पर अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, जो गलत है उस पर कम मार्क्स मिल रहे हैं। तो इट इज लाइक +1 +1 प्लस 0.75 प्लस 0.5 प्लस 0.25, बात खत्म, ठीक है। तो बेसिकली हर क्वेश्चन पे कोई ना कोई मार्क्स तो जरूर मिलेंगे, लेकिन जो बिल्कुल सही होगा उसको +1 मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इफ यू आर डेडिकेटेड एंड फोकस्ड ऑन गोल्स ओनली रेयरली गेट साइड ट्रैक्ड। इफ यू आर डेडिकेटेड एंड फोकस्ड ऑन योर गोल्स ओनली रेयरली यू विल गेट साइड ट्रैक्ड। बिल्कुल सही बात है। अगर फोकस है यार
मानी बात है, गोल अचीव करेंगे या नहीं करेंगे वो बात अलग है, पर साइड ट्रैक बिल्कुल नहीं होंगे। तो स्ट्रांगली अग्री इज द आंसर, +1 मिल गया, अग्री में +0.75 मिल गया, न्यूट्रल में +0.5 मिल गया। इसलिए सारे क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ मार्क्स मिल रहे हैं। ओवरऑल यू कैन स्टे काम अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। अगर प्रेशर बहुत है तो आप काम रह सकते हैं। क्या आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है तो आप स्ट्रांगली अग्री करेंगे, अगर ठीक है अग्री करेंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर है डिसअग्री करेंगे, बहुत ज्यादा पैनिक करते हैं तो स्ट्रांगली डिसअग्री। आपको आपकी पर्सनैलिटी पता होनी चाहिए। आंसर कोई सही कोई गलत नहीं है, यू नीड टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, बिकॉज कहीं ना कहीं पैनल इंटरव्यू में ये चीजें पकड़ी जाएंगी। When at parties and similar events you can mostly be found farther away from action। अगर आपकी ऐसी पर्सनालिटी है कि आप पार्टीज में, इवेंट्स में, जहां पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है उससे दूर है, तब आप अग्री करेंगे। नहीं, आप बिल्कुल एक्शन में हैं तो आप डिसअग्री करेंगे। तो अपॉन डिपेंडिंग अपॉन योर पर्सनैलिटी आपको बेसिकली आंसर्स को मार्क करना है। नेक्स्ट, जैसे यू आर वेरी अफेक्शनेट विथ पीपल यू केयर अबाउट। हाँ भाई, आपकी छोटी बहन है, आप बहुत अफेक्शनेट, आपके माता पिता हैं, आप बहुत अफेक्शनेट है, स्ट्रांगली अग्री। तो बेसिकली अपनी पर्सनैलिटी के अनुसार इस टेस्ट को रिस्पॉन्स देना है, क्योंकि उस पर्सनैलिटी की एक रिपोर्ट निकलती है जो पैनल इंटरव्यू में ब्रिगेडियर साहब को दी जाएगी, जो पैनल इंटरव्यू में नर्सिंग ऑफिसर के सामने रहेगी। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आज ऐसी पैनल इंटरव्यू के एक्सपर्ट गाइडेंस में चलता है। मैं बात करूं अगर ब्रिगेडियर अमर नारायण, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के प्रेसिडेंट, कर्नल पंकज मल्होत्रा, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के प्रेसिडेंट, कैप्टन कर्नल AS रावत, खुद नेशनल डिफेंस एकेडमी में इंस्ट्रक्टर, GTO एक्सपर्ट कैप्टन SK सर, ग्रुप कैप्टन AK मैनी जो साइकोलॉजिस्ट थे, मोटिवेशनल स्पीकर कर्नल विनीत सेठ। तो ये सारे वो अधिकारी हैं जो खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में अलग अलग जगहों पे उच्च पोजीशंस होल्ड करते थे। तो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट गाइडेंस बहुत मैटर करती है यार। यही रीजन है कि आज हजारों कैंडिडेट्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को प्रेफर करते हैं अपने करियर के लिए। 2023 में भी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में 2 सिलेक्शंस ऑल इंडिया 220 में से हमने दिए थे। अंशु सिंह एंड महक शर्मा दोनों मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में हैं, जिसमें से महक को AFMC मिला था एंड R&R मिला था अंशु सिंह को। तो एस्पिरेंट्स, इन कैंडिडेट्स ने भरोसा किया, इन कैंडिडेट्स ने ट्रस्ट दिखाया और इन कैंडिडेट्स को त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का एक्सपीरियंस से रिजल्ट्स मिले। यही रीजन है कि आज ओवर 100 से ज्यादा एस्पिरेंट्स ज्योति बैच में एनरोल्ड हैं और मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के स्टेज 2 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तैयारी कराएंगे, हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट की तैयारी कराएंगे, हम पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी कराएंगे। एस्पिरेंट्स 4 घंटे लगातार क्लासेस चलेंगे, जिसमें 3 घंटे तो लाइव क्लासेस हैं और 1 घंटे डाउट क्लियरिंग है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की देंगे, आपको स्टडी मटेरियल देंगे, अपडेटेड नोट्स देंगे, एंड सबसे बड़ी बात कर्नल पंकज मल्होत्रा सर के गाइडेंस में इंटरव्यू देंगे। आप हमारे ऑफलाइन सेंटर्स को भी विजिट कर सकते हैं, इलाहाबाद, देहरादून, रांची एंड दिल्ली ब्रांच। ये वो सेंटर्स हैं जहां ऑफलाइन त्रिशूल क्लासेस देता है, जिसमें से इलाहाबाद सबसे पुराना सेंटर है, हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है और मैं भी इलाहाबाद में आपको मिलूंगा। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का इलाहाबाद का ये एड्रेस है, ये फोन नंबर है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। याद रखिएगा, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के बैच में हम आपको पैट की तैयारी, हम आपको पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी, हम आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तैयारी, सारी तैयारी करा के देते हैं। तो अगर आपका सपना भी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ज्वाइन करने का है तो आज ही त्रिशूल आएं और अपने सपने को पूरा करें। थैंक यू, जय हिंद। नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे अगर किसी प्रकार के कोई डाउट्स हैं तो फील फ्री टू टॉक टू मी। समय समय पे मैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट के क्वेश्चंस अपलोड करता रहूंगा।
थैंक यू। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।